सबसे पहले माँ शारदे को वंदन करता हूँ। माँ वीणा पाणी की असीम कृपा से पूर्व की धरती पर मुझे आशीष मिला है। आप सभी के श्री चरणों में शब्द का संधान करने का, व साहित्य के स्पंदन करने का। मैं मात्र 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ करता हूँ। वक्त की नक्काशी पर छाप छोड़ जाऊंगा, मैं जवा दिलों में मोहब्बतों के पैगाम छोड़ जाऊंगा। आदरणीय, हाँ ठीक सर। कि वक्त की नक्काशी पर छाप छोड़ जाऊंगा, मैं जवा दिलों में मोहब्बतों के पैगाम छोड़ जाऊंगा, और लहू बहाकर भी जिगर का मातृभूमि के शहीदों में नाम जोड़ जाऊंगा। वक्त की नक्काशी पर छाप छोड़ जाऊंगा, मैं जवा दिलों में मोहब्बतों के पैगाम छोड़ जाऊंगा। मात्र 4 पंक्तियां देता हूं। देखो, ये उपक्रम भी बहुत ज़रूरी है। ये नंदी महाराज है। न साज चाहिए, ना आवाज़ चाहिए, ना अंदाज चाहिए। अगर भगवान शिव नहीं है तो नंदी महाराज चाहिए, ज़रूरी है। अभी आपने देखा कि हमारे बीच 7 कवि विराजमान हैं, जिसमें 2 कवित्रियाँ हैं, यानी कि पंच कवि विराजमान हैं, यानी कि पंच रत्न। पंच विकार मनुष्य के शरीर से अगर गायब हो जाते हैं तो फिर पंच रत्न बचते हैं, और जिसके पास पंच रत्न है वो पंच शिरोमणि है। और 2 को और जोड़े, माँ शारदे को और माँ गायत्री को, तो सप्त ऋषि हो जाते हैं। और सप्त ऋषि तारा मंडल हम आकाश में देख पाते हैं, और मुझे जोड़ ले तो 8 हो जाते हैं, यानी कि अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। धरा धाम सुत कनक कामिनी दास राशि और अन्न भंडार, यह है 9 निधि के उद्गार। मैं उस परमात्मा को नव्वा मानते हुए अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ करता हूँ। अभी अपूर्वा चतुर्वेदी ने जो रत्ना से हमारे बीच आई है, माँ शारदे की वंदना अपने अंदाज में करी। जब उसने माँ शारदे की वंदना करी तो निश्चित रूप से वाणी में, कंठ में माँ सरस्वती का स्पंदन हुआ, उसका आशीर्वाद हुआ, और मधुर कंठ से उन्होंने गायन प्रस्तुत किया। तब मैं उस परमात्मा को, उस रब को, उस खुदा को, उस यीशु को रिझाने का प्रयास करता हूँ। अब सभी लोग अपने अपने परमात्मा को रिझाते हैं, अपने व्यापार की बढ़त के लिए, अपने जीवन की खुशहाली के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए, धन धान्य से संपूर्णता के लिए। तब मैं उस परमात्मा को मात्र 4 पंक्तियों से रिझाने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है। पूर्वा चतुर्वेदी को भेंट करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। बंदी को कैदी कहते हैं, और राज जान ले उसे भेदी कहते हैं। बंदी को कैदी कहते हैं, राज जान ले उसे भेदी कहते हैं। जो आज के कवि सम्मेलन का आगाज सरस्वती वंदना से करे, ऐसी कवियत्र को अपूर्वा चतुर्वेदी। क्या बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा आशु पंक्तियाँ, अच्छी आशु पंक्ति। मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या शमशान को। आप अगर चाहते हैं कि प्रभु हम पर प्रसन्न रहे तो तुम हंसा दो किसी रोते हुए इंसान को। क्या बात है, अच्छा। और रोते हुए इंसान को यही नहीं हंसाया जाता साहब। अभी आदरणीय हमारे संचालक महोदय बहुत शानदार टिप्पणियां पढ़ रहे थे, बहुत ही शानदार, एक से बढ़कर एक मुक्तक शतक पर शतक मार रहे थे। मैं औज की बात करता हूँ और मौज की बात करता हूँ, मगर नई खोज की बात करता हूँ। मात्र 4 पंक्तियां दे रहा हूँ मैं। स्वागत है भाई। मेरे खून के कतरे से जंगे मैदान में फिर से सैलाब आ जाएगा, और आजादी की लड़ाई से देश में इंकलाब आ जाएगा। और तिरछी नजर से न देखना ऐ दुनिया वालों, गर जग गए जवान मेरे देश का, तुम्हारे चेहरों से नकाब हट जाएगा। बढ़िया है। अभी हमारी धमनियों में रक्त का उबाल बाकी है, लोहे की हड्डियां और फौलादी सीनों में तूफान बाकी है। और मत छेड़ना इन सोते हुए शेरों को, अभी जंजीरों में जकड़ी भारत माता के लाडलों के सीनों में धड़कते अरमान बाकी है। खूब रक्त बहाया हमने स्वतंत्रता के संग्राम में, अभी जुल्म के हाथों के निशान बाकी है। कई लाशों को दफनाया और मुर्दों को जलाया हमने, फिर भी घर घर में शमशान बाकी है। और मत शहादत की मोहर लगाना, अभी तो अंग्रेजी तोपों और हिंदुस्तानी तलवारों में घमासान बाकी है। ऐ वतन पर जा
इशार करने वाले, अभी इस माटी का तुझ पर एहसान बाकी है। हाँ, क्या बात, अभी अच्छा है, इस अच्छा माटी का तुझ पर एहसान बाकी है। मुझे याद आता है, यहाँ बहनें विराजमान हैं जो बहनें लाज के गहने पहनकर बैठी है, और यहाँ मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो चित्र बनाते हैं, रंग भरते हैं, वो गहरा होता है और उस पर पहरा होता है, कहीं न कहीं वक्त ठहरा होता है। मैं भाइयों को विशेष वंदन करता हूँ। और माताएं बहनें यहाँ लाज के गहने पहनकर बैठी, तब चार पंक्तियाँ मेरे जहन में आती है कि आदरणीय आशीर्वाद देना। स्वागत स्वागत। कि अपना ही गम देखा तो कितना कम देखा है। आदरणीय स्वागत है, कानावर साहब, नारायणवाल साहब, आजाद जी शर्मा साहब, मैं धर्म करता हूँ इसलिए लोग मुझे धर्मा कहते हैं। सभी का नाम नहीं जानता मैं, सभी दिग्गज है, मेरे पास तो छोटा सा मगज है। मैं धर्म करता हूँ इसलिए लोग मुझे धर्मा कहते। आजाद जी शर्मा साहब को दो पंक्तियाँ दे रहा हूँ, मेरे लगते जिगर हैं, आप कानून के ज्ञाता हैं, आपकी भिलवाड़ा शहर की लहर में बहुत अच्छी पकड़ है। मात्र दो पंक्तियाँ, और आप दौड़ में हैं, उसको मैं अभी जग जाहिर नहीं करना चाहूँगा। मैं धर्म करता हूँ इसलिए लोग मुझे धर्मा कहते हैं। मैं कर्म करता हूँ इसलिए लोग मुझे कर्मा कहते हैं। मैं धर्म करता हूँ इसलिए लोग मुझे धर्मा कहते हैं। मैं कर्म करता हूँ इसलिए लोग मुझे कर्मा कहते हैं। धर्मा और कर्मा के संगम को एडवोकेट आजाद शर्मा कहते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां आजाद जी के लिए। और मेरे मित्र मुकेश जी नारायणवाल साहब यहाँ उपस्थित है। मैं मुकेश जी से बहुत प्यार करता हूँ, ईमानदारी की बात है, पड़ोसी की कसम खा के कह रहा हूँ। मैं मुकेश जी के लिए मात्र एक डायलॉग देना चाहूँगा। मुकेश जी सांडिल्य भी यहाँ उपस्थित है, मैं दोनों को एक साथ एक डायलॉग देता हूँ कि आराम को ऐश कहते हैं और नकद को कैश कहते हैं। आराम को ऐश कहते हैं और नकद को कैश कहते हैं। जो बिना कैश के ही ऐश करे उसे मुकेश कहते हैं। अच्छा है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अगर महफिल को सजाना है तो ताली जरूर बजाना है। दोस्तों, ये बाबा रामदेव री डोंगरी है और ये आपका पुर ग्राम है। पुर में मेरी मौसी रहती है, यानी कि भिलवाड़ा मेरी माँ है तो पुर मेरी मौसी है। अच्छा है, मुझे अच्छा बताओ है। कौन इसका दोषी है? अच्छा है, कोई दोषी नहीं है। आदरणीय हाँ, स्वागत, आशीर्वाद स्वागत, बना रहे। स्वागत स्वागत। मैं बहनों के लिए चार पंक्तियां दे रहा था कि अपना ही गम देखा तो कितना कम देखा है। मंच का आशीर्वाद चाहिए, स्वागत, स्वागत, सजीवता स्वागत। बनी रहे। अपना ही गम देखा तो कितना कम देखा है। मैंने आलीशान बंगलों में तो अपना ही गम देखा तो कितना कम देखा है। मैंने आलीशान बंगलों में लुटते हुए वतन देखा है। आदरणीय, मैं इस मोहल्ले का आशीर्वाद चाहूँगा विशेष रूप से, जिसमें मेरे अच्छे अच्छे मित्र विराजमान हैं और करणी सेना की जिलाध्यक्ष मंजू जी राठौड़ भी विराजमान है। और मंजू जी राठौड़, आपके लिए अगर एक पंक्ति न दूंगा तो बेमानी हो जाएगी। राठौड़ मैडम के लिए कहना चाहूँगा, रेस को दौड़ कहते हैं और कंपटीशन को होड़ कहते हैं। रेस को दौड़ कहते हैं और कंपटीशन को होड़ कहते हैं। जो दौड़ की होड़ में सबसे आगे निकल जाए उसे मंजू राठौड़ कहते हैं। अच्छा है भाई, ईमानदारी की बात है। मैं बहुत शानदार। रामनिवास जी बढ़िया। अपना ही गम देखा तो कितना कम देखा है। मैंने आलीशान बंगलों में गुड़ते हुए दम देखा है। ढलती जवानी मचलता हुस्न देखा है। अबलाओं की चीख महफिलों में जश्न देखा है। रोटी के टुकड़ों में बिकती ममता सिसकता बचपन देखा है। और मैंने अपनों के हाथों लुटता मेरा वतन देखा है। अपना ही गम देखा तो कितना कम देखा है। और मात्र दो पंक्तियां दे रहा हूँ, आप अगर अपनी तालियां रोक सके पूर्ववासियों तो रोक के बताना। चौंकी, जय बोल दी तो उसे जयपुर कह दिया, उदय हुआ तो उसे उदयपुर कह दिया, और जहाँ सवई बातें होने लगी तो उसे सवईपुर कह दिया। लेकिन हमने जहाँ न ताल की बात करूँगा न सुर की बात करूँगा, न ताल की बात करूँगा न सुर की बात करूँगा, आज अगर मैं बात करूँगा तो उपनगरपुर की बात करूँगा। क्या बात है, बढ़िया है भाई। अपना ही गम देखा तो कितना कम देखा है। मैंने आलीशान बंगलों में गुटते हुए दम देखा है। ढलती जवानी मचलता हुस्न देखा है। अबलाओं की चीख महफिलों में जश्न देखा है। और रोटी के टुकड़ों में बिकती ममता सिसकता बचपन देखा है। और मैंने अपनों के हाथों लूटा मेरा वतन देखा है। और अपना ही गम देखा तो कितना कम देखा है। और मात्र दो पंक्तियां कि कौन कहता है कीचड़ में कमल नहीं खिलते। कौन कहता है कीचड़ में कमल नहीं खिलते। मैंने धूल में उपजते हुए रतन देखा है।
और मैं इन डंडे वाले हाथों की बात नहीं करता, मैंने इन चूड़ी वाले हाथों में दम देखा है, क्या बात है, अपना ही गम देखा। अच्छा है, अच्छा है रामनिवास जी। एक रचना मैं आपको दे देना चाहूंगा, अगर मुझे मंच का आदेश हाँ, है स्वागत तो। है, स्वागत स्वागत। एक मेरी प्रसिद्ध रचना है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निरंतर बिना किसी टीका टिप्पणी के मैं सीधे सीधे आपको कविता भेंट करता हूँ। राजधानी दिल्ली 29 मार्च 2013, गांधी स्मृति संस्थान राजघाट नई दिल्ली, बेटी बचाओ अभियान। मुझे 4.5 मिनट की कविता के लिए बुलाया गया और सौभाग्य मेरा कि मुझे 4.5 घंटे के कवि सम्मेलन के संचालन का अवसर मिला। दिग्विजय सिंह और उमा भारती वहाँ उपस्थित थे और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष के राज्यों की पत्र पत्रिकाओं में मुझ बालक का नाम छपा। स्वागत। वह कविता मैं आपके समक्ष सौंपने का प्रयास करता हूँ। बढ़िया, स्वागत। अरे कविता का शीर्षक है दुल्हन के बिखरते सपने। हाँ, ठीक है ना। यो तो दुल्हन से मिलन दुश्वार होता है, मगर मोहब्बत में कभी इतवार होता है नहीं होता है। तब कहूँगा एक पंक्ति में डूंगरी के लिए भी कहना चाहूँगा, फिर रह जाएगी कि वह रात भर की ओज की सुबह तलक भी ऊंगरी। मेरे दोस्तों, मैं अगर बाबा रामदेव जी के लिए नहीं बोलूँगा तो बेईमानी हो जाएगी कि वह रात भर की ओज की सुबह तलक भी ऊंगरी, वह रात भर की ओज की सुबह तलक भी ऊंगरी, पूर्वा आता ही भाग गुल गया धन हो बाबा रामदेवरी डूंगरी। क्या बात है, अच्छा है। बहुत बहुत नमन करता हूँ कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। ये पंक्तियाँ रह जाती, एक कविता दे रहा हूँ मैं, बस आप सब मुझे देखते रहे, मुझे निहारते रहे, जीतीबाजी हारते रहे, मुझे दिल से पुकारते रहे। साज है, आवाज़ है, अंदाज है, आपके बीच में ये भीलवाड़ा का संचालक कवि छोटा सा रामनिवास रोनीराज है। कोई गुमान नहीं है, कोई अरमान नहीं है, बस आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। अरे सखियों संग अटकेलिया करते कोमल काया। आदरणीय हाँ, स्वागत है। हाँ राकेश जी, आप बहुत अच्छे इंसान थे, हैं और रहेंगे। हम ये बात पूरी दुनिया से कहेंगे और आपकी धारा में एक बार दिल्ली में बहेंगे। हाँ, प्रणाम प्रणाम। रेखा पूरी जी, है ना। दिलों में किस बात की दूरी है और किस बात की मजबूरी है, जबकि मंच पर रेखा पूरी है। ये रोनी ही ऐसा है कि जिसका बदन सिंदूरी है, और रेखा जी तो पूरे भारत की दूरी है। हाँ, मैं भाई साहब बिना किसी टीका टिप्पणी के पढ़ूंगा। राजेश जी बहुत अच्छा खींच रहे हैं। भाई साहब फोटो वो खींचता है जिसे बचपन से ही ताक झाक करने की आदत होती है, और मैं एक बहुत अच्छा अध्यापक हूँ, इंग्लिश कोचिंग करवाता हूँ सर। स्वागत स्वागत स्वागत। मैं इंग्लिश कोचिंग करवाता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाता हूँ। मेरे 2-4 जगह कोचिंग सेंटर है, और ये अपना जो आजीविका का साधन कोचिंग क्लासेस और एंकरिंग, कवि सम्मेलन, मुशायरे, बचत संध्या, सांस्कृतिक संध्या, उठावना, बर्थडे पार्टी वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ये दाल रोटी का जरिया है। तो मैं 4 पंक्तियाँ दे रहा था जी। स्वागत। मैं बहुत शानदार कविता सीधे सीधे सौंप देता हूँ आपको। बढ़िया कविता। अरे सखियों संग अटकेलिया करती कोमल काया, स्नेह नीड़ के सपने संजोते रह गई। दुल्हन बनूंगी, हाथों में मेहंदी रचूंगी, डोली चढ़कर अपने पिया के घर जाऊंगी। अपने शासन की बाहों में सिमटकर उसकी गर्म आहों से लिपटकर सपनों को साकार करूंगी, नवजीवन का सत्कार करूंगी। प्रेम भरी वाटिका में मन मयूर जब नाच उठा था, मन मीत से मिलन की आशा में चेतन तब चैक उठा था। अपने अथरों की प्यास से, सांसों के एहसास से वो रूप लावण्य को उकेरती रह गई। लड़ते यौवन की महक से, उभरते वक्ष की दैक से, खटी की लचक सी वह झूम उठी थी। नैनों की कटार से, प्रीत की सुमार से, जुल्फों की कटा से, सवाब की छटा से, काजल की कोट से, निखरते हुस्न की डोर से, घूंघट की ओट में, दिलवर की चोट में, चांद से मुखड़े को छुपाकर वह मनी मन न प्रभात की लालिमा सी, पूर्णिमा सी, चांदनी पर अमावस की कालिमा सी, सावन की घटा सी बनकर पीत का बादल मधु वर्षा से शेर उठी थी। स्नेह प्यार व ममता की मूर्ति, त्याग तपस्या और वात्सल्य की प्रतिमा, अपना तो ममत्व व सलता की देवी अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रह गई। निज आंगन में फूलों की महक से तर, नन्हे कदमों की चहल पहल से बेखबर वह स्वच्छंद आकाश में किलोल करती कोकिला की तरह चहकने की मन में ख्वाहिश लेकर अपने पिया की घर आई थी। सबके मन को भाई थी, सबके मन को हर्षाई थी।
सास ससुर की सेवा करते रही, नंद को बहन समझती रही, देवर पर भाई का प्यार बरसाती रही और ज्येष्ठ को पिता समान समझती रही। मगर हाय, विधाता का लेख ही कुछ ऐसा था, नारी का भाग्य लिखने का वक्त ही कुछ ऐसा था। संपूर्ण समर्पण के पश्चात भी वह सहमी सहमी रहती है। कब कुचल दिया जाएगा खिलते हुए फूल को, वह डरी डरी सी रहती है। अप्सराओं के नृत्य से स्वर्ग मिलता था कभी, हूरों के जान से तिलक देखता था कभी। नारी तब मर्द की सहचरी हुआ करती थी, नहीं आपस में कोई लाचारी हुआ करती थी। प्रेम की वर्षा से भीगे यौवन की महक से देवलोक आनंदमय हुआ करता था। तालों और लहर से लरसते उपवन से महेंद्र तन्मय रहा करता था। मगर कलयुग की काली छाया ने कामिनी को आज डरा दिया, स्वच्छंद किलाल करने वाली सुरबाला को आज डरा दिया। आज तो अपने ही घर में असुरक्षित नजर आती है, निज आंगन में ही उपेक्षित नजर आती है। क्यों कर ऐसा होता है? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? नारी समाज कब तक हवसी पुरुष समाज के अत्याचारों और अनाचारों को सहता रहेगा? ये अंतहीन कथा, ये गमगीन व्यथा, आखिर कब इसका अंत होना है? सास भी पहले बहू होती है, अपने वंश का लव होती है, फिर भला नवेली दुल्हन को भी लगती है क्यों रोती है? ठीक से न जगती है न सोती है, मुँह आंसुओं से धोती है। अन्न का निवाला भी दुश्वार होता है, उसके लिए तो हर दिन इतवार होता है। सपनों की रानी दासी का जीवन जीती है, उसकी कोरी कहानी ख्वाबों में बीती है। वह प्रेम प्यार से रीती है और मधु की जगह गुट घरल का पीती है। अरे समझो तो शिव की सती है ये, काम की रति है ये, राम की सीता यही है, कृष्ण की गीता यही है। वेदों का सार इसमें समाया है, पुराणों का बखान इसमें समाया है, रामायण और महाभारत का, कुरान और बाइबल का सारा निचोड़ तू ही है। हाँ, पुरुष के भाग्य व सफल जीवन का गठजोड़ तू ही है। बेटी सी बहू पर जुल्म की दुराती ये कैसी नादानी है? बेटी सी बहू पर जुल्म की दुराती ये कैसी नादानी है? क्या यही दुल्हन के बिखरते सपनों की कहानी है? क्या यही दुल्हन के बिखरते सपनों की कहानी है? क्या यही दुल्हन के बिखरते सपनों की कहानी है? आदरणीय विठल शंकर जी अवस्थी साहब एमएलए साहब पधार गए। मेरी कविता सफल हुई, आपका आशीष मुझे मौन व्रत रूप में मिल गया, तो मैं अवस्थी साहब के लिए मात्र 2 पंक्तियां दे देना चाहूँगा। आदरणीय आदरणीय सर, अवस्थी साहब के लिए मात्र 2 पंक्तियां। उल्लास के क्षणों को मौज और मस्ती कहते हैं, उल्लास के क्षणों को मौज और मस्ती कहते हैं, और भीलवाड़ा के यशस्वी विधायक को विठल शंकर अवस्थी कहते हैं। जोरदार तालियों के साथ में आप सभी का आशीर्वाद। प्रणाम।